कहाँ तक इसमें बताया गया है? असमान चाल और औसत चाल कंप्लीट हो गया है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी विस्थापन हो गया है। इस पे हम लोग देखिए इधर सीखेंगे किसमें हम लोग। इसके पहले कौन चाल पढ़े थे? चाल के प्रकार, स्पीड ऑफ टाइप कितना होता है? पहला समान चाल, दूसरा असमान चाल, फिर इसके बाद तीसरा औसत चाल। क्या पढ़ेंगे? औसत चाल, ठीक है ना, औसत चाल। और पांचवा एक पढ़ेंगे ताक्षणिक चाल, ताक्षणिक चाल। तो आप लोग इसके बारे में दो तो पढ़ चुके हैं, समान चाल और असमान चाल। एक बार देखिएगा, फिर रिवीजन करवा देते हैं। समान चाल की परिभाषा किसके बारे में पढ़ेंगे? समान चाल। समान चाल किसे कहेंगे कि देखिए, जैसे कि ये कोई रास्ते पर बिंदु ए, ये बी और ये पॉइंट सी और यहाँ पे डी और एक यहाँ पॉइंट मान लीजिए कौन सा है? ई। सबके बीच की डिस्टेंस है कितना है? 2 मीटर। कितना? सबके बीच की दूरी, इसमें डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर है। सबके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर है। और यहाँ से एक कार, यहाँ से एक कार अगर ए से जब बी तक, ए से बी तक का टाइम लगता है उसको 5 मिनट यानी 5 सेकंड मान लीजिए। कितना लगता है? 5 सेकंड। कहाँ से? ए से बी। फिर बी से सी तक उसको टाइम कितना लगता है? 5 सेकंड। फिर सी से डी तक कितना टाइम लगता है? 5 सेकंड। फिर डी से ई तक जाने में कितना टाइम लगता है उसको? 5 सेकंड। है समझ में? यानी सबके ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर है। जब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर है। तो यहाँ पे जब डिस्टेंस इक्वल है तो यहाँ से टाइम कितना है? यहाँ से टाइम भी समान बराबर लग रहा है। इसे क्या बोलेंगे? समान चाल। समान चाल की परिभाषा क्या बताएंगे? यदि कोई वस्तु समान दूरी को एक समान समय में तय करती, उसे क्या कहते हैं? समान चाल। समझ में आया? इसका डेफिनेशन बता दिया गया था। अब इसका दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? असमान चाल। दूसरा क्या है? असमान चाल। असमान चाल में बताइएगा, लिखिए ना कॉपी पर कि असमान चाल। असमान, ठीक है ना, असमान चाल है ये। मतलब जो चाल है वो समान नहीं है। अ किसको डिनोट करता है? नहीं को, ठीक है ना। देखिए इधर असमान चाल किसे बताएंगे? यदि कोई वस्तु, अब यही देख लीजिए, इसमें दो ग्राफ बनाया जाएगा। एक मान लीजिए यहाँ से ए, बी, सी और पॉइंट डी, और दूसरा है ए, बी, सी और पॉइंट क्या है? डी। ये दूरी कितना है? 3 मीटर और ये भी कितना है? 3 मीटर। ये दूरी है 2 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर। ए से बी तक दूरी कितना है? 2 मीटर। बी से सी दूरी कितना है? और सी से डी कितना है? 8। और यहाँ पे सब इक्वल है। लेकिन यहाँ पे जो टाइम लगता है ए से बी तक आने में, इसको लगता है टाइम मान लीजिए 2 सेकेंड। कितना? 2 सेकेंड। यहाँ से आने में 3 सेकेंड, यहाँ से आने में 5 सेकेंड, ऐसे मान लीजिए। तो इसमें क्या है कि दूरी तो समान है ना, दूरी इक्वल है सब में, लेकिन टाइम क्या है? अलग। टाइम यहाँ पर अलग अलग है, सब में टाइम देखिए अलग अलग है। और इसमें क्या है? सेकेंड वाले में
इसमें दूरी यहाँ से देखिए दूरी असमान है, लेकिन टाइम मान लीजिए इसमें भी 2 सेकंड लगा है और इसमें भी 2 सेकंड लगा है और इसमें भी 2 सेकंड, इसमें टाइम कितना लगा है 2 सेकंड। समझ में आया? तो ये क्या है कि दो यहाँ पे 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड, लेकिन दूरी क्या है समान है। और इसमें क्या है कि दूरी यहाँ पे टाइम असमान लेकिन दूरी अलग अलग है। तो परिभाषा कैसे बताएंगे असमान चाल की? यदि कोई वस्तु समान दूरी को असमान समय में तय करता है तो असमान चाल कहलाता है। आया समझ में? या यदि कोई वस्तु असमान दूरी को एक समान समय में तय करता तो उसे क्या बोलते हैं? असमान चाल। आया समझ में ना? तो ये था समान चाल असमान। तो हम लोग देखेंगे किसको? औसत चाल। ठीक है ना? औसत चाल। अच्छा देखिए औसत इसे बोलते हैं, औसत चाल को क्या बोलते हैं? इस तरफ कर देना। देखिए अब किसको सीखेंगे हम लोग? औसत चाल को। औसत चाल क्या है? औसत चाल में आपको पूरा स्पीड जितना इसमें चाल है सब दिया रहेगा। कैसे? देखिए औसत चाल, औसत चाल में आपको सब कुछ दिया रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई पथ है, ठीक है, और यहाँ से कोई वाहन ए है, बी है, सी है, डी है और यहाँ से क्या है? ई है। ऐसा समझ में? यहाँ से यहाँ तक जो अपनी यात्रा तय करती है यहाँ से, तो इसकी चाल कितना है? इसकी चाल मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड है। चाल कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड है। फिर यही जब यहाँ से यहाँ तक आ जाती है तो कितना हो जाता है? 8 मीटर पर सेकेंड। यानी ये जो लिखा गया है ना इन दोनों के बीच का है। फिर इसके बाद इस सी से डी तक आने में कितना समय लगता है? मान लीजिए इसको 12 मीटर पर सेकेंड है। आया समझ में? फिर यही से यहाँ तक आने में इसको लगता है 10 मीटर पर सेकेंड है। फिर सुनिए ए से बी तक का चाल कितना है? अब बी से सी कितना है? 8। सी से डी कितना है? 12। अब डी से ई कितना है? 10। आप लोग शोक सभा में आएगा तो बोल काहे नहीं रहे हैं? इधर देखिए। तो ये अब देखिए यहाँ से औसत चाल है और ये सब देखिए ये दूरी कितना है? ये वाली दूरी इसको हम लोग मान लेते हैं 5 मीटर। कितना? 5 मीटर। इसको मान लेते हैं 10 मीटर। कितना? 10 मीटर। इसको मान लेते हैं 15 मीटर। इसको मान लेते हैं 10 मीटर। ऐसे मान लेते हैं। ठीक है? माइनस नहीं है, इनके बीच का ये दूरी है, हटा दीजिए। ठीक है? तो जब आपसे कोई पूछेगा औसत चाल क्या होती है? औसत मतलब इसका औसत कितना है? औसत का मतलब औसत चाल कैसे लिखेंगे कि औसत चाल का सबसे पहले लिखेंगे औसत चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कुल दूरी अपॉन कुल समय। इसको क्या लिख सकते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना? यही ना होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से बताइए कि या तो देखिए एक तरीका ये है ज्ञात करने का, बल्कि आपको ये इसको हटा दिए कुछ देर के लिए, जल्दी समझ में आएगा। ये रहा। तो सबसे पहले एक देखिए एक फार्मूला ये लगाएंगे यहाँ से, और दूसरा फार्मूला क्या है कि सबसे पहले सबको जोड़ लेंगे कि कुल स्पीड कितना है इस सबसे पहले, और दूसरा स्पीड यहाँ से फार्मूला लिख सकते हैं कि कुल चाल बटे चाल की संख्या। चाल की संख्या। तो यहाँ से इसको क्या बोल सकते हैं? टोटल स्पीड अपॉन नंबर ऑफ स्पीड। ठीक है ना? नंबर ऑफ स्पीड। ऐसे देखिए नंबर ऑफ स्पीड। इधर देखिए तो कुल चाल कितना है? 5 है, 8 है और 12 है और 10 है। अब कुल कितना हो गया? 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ से 4 लिख लेंगे। ठीक है? तो ये कितना हो गया? 20 20 30 35 35 बटे 4। आज इसमें भाग देंगे जितना आएगा उतना मीटर प्रति सेकंड औसत चाल हो गई। है समझ में?
एक और देख लीजिए, जैसे कि मैं कहूँ कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट सी है तो एक पॉइंट डी है, डी है तो ई है, ई है तो एफ है। ए से बी तक आने में उसकी चाल कितना है 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। बी से सी तक जाने में उसकी चाल कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है। सी से डी जाने में 25 मीटर पर सेकेंड है, कितना है 25 मीटर पर सेकेंड है। और यहाँ से आने में फिर 5 मीटर पर सेकेंड है, फिर यहाँ से आना यहाँ तक आने में कितना है 5 मीटर पर सेकेंड है। हम कहेंगे इस पूरे की औसत चाल कितना है, क्या पूछेंगे कि इस पूरे की औसत चाल कितना, तो आप लोग क्या बताएंगे, सबको ऐड करेंगे और सबको ऐड करके जितना है उसमें सबसे उससे डिवाइड कर देंगे। तो टोटल कितना है इसमें 5, देखें यहाँ से लिखेंगे टोटल स्पीड अपॉन क्या हो जाएगा टोटल टाइम, यही ना होगा, टोटल स्पीड अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल स्पीड कितना है, तो सबको पहले ऐड कीजिए 5, 10, 25, 5 और 10, टोटल कितना है, नहीं नीचे उल्ट यहाँ से लिखेंगे टोटल स्पीड, नंबर ऑफ स्पीड रहेगा ना, नंबर ऑफ स्पीड चाल की संख्या, यही है ना, चाल की संख्या। तो इसमें कुल चाल की संख्या कितना है 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 5 से क्या कर देंगे भाग देंगे, तो सबको ऐड करने के बाद कितना हो रहा है 55, अब अपॉन इससे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 11 मीटर प्रति सेकेंड, ये औसत चाल हो गई। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए कॉपी पे सब लोग, एक क्वेश्चन लिखिए, समझ में आ गया है ना किस निकाल करेंगे। तो पहले औसत चाल लिखकर औसत चाल डिफिनेशन लिखिए पहले औसत चाल का। औसत चाल तो अभी देखिए इसके पहले वाले में हम लोग सीख चुके हैं समान चाल, असमान चाल, अभी ये सीख रहे हैं औसत चाल। फिर उसके बाद कौन सा है तात्कालिक चाल। तो औसत चाल की परिभाषा कैसे लिखेंगे, लिखे इसे इधर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, औसत चाल यदि किसी वस्तु द्वारा कुल चालों का योग, यदि किसी वस्तु द्वारा चली गई, ऐसे लिखिएगा, यदि किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल चालों का योग, ठीक है। यदि किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल चालों का योग, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या किए, कुल चालों का योग किया है ना, कुल चालों का योग एवं उनकी कुल संख्या का अनुपात, उनकी कुल संख्या का अनुपात औसत चाल कहलाता है। क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। यदि किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल चालों का योग एवं उनकी कुल संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, औसत चाल। तो औसत चाल लिखिए, इसका फॉर्मूला लिखिए, औसत चाल इक्वल टू औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर ऐसे लिखेंगे, औसत चाल बराबर नहीं, टोटल लिखेंगे कुल चाल बटे चाल की संख्या। इस पर मतलब ये जो डिफिनेशन लिखवाया गया इसके आधार पर, कौन सा, नहीं पहले ये लिखेंगे ना, कुल चाल बटे चालों की संख्या, ठीक है। फिर इसके बाद बगल में उसी ये लिख लीजिए, टोटल स्पीड ऑफ नंबर ऑफ स्पीड, टोटल स्पीड ऑफ नंबर ऑफ स्पीड, टोटल स्पीड ऑफ नंबर ऑफ स्पीड हो गया, ठीक। फिर उसके नीचे लिखेंगे अथवा, कॉपी के बीच में लिखेंगे अथवा एकदम, हाँ वहीं पर लिखिए अथवा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसका डिफिनेशन सीखेंगे। ये वाला डिफिनेशन तो ये था, अब इसके लिए सीखेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे
इसको मैं बता दे रहा हूँ, किधर बता दूँ, इसे मिटा दूँ, इस समझ में आ गया होगा ना ये। ठीक, इसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए सेकेंड डिफिनेशन, यदि किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी, यदि किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा कुल समय का अनुपात, यदि किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है। औसत चाल कहलाता है। औसत चाल कहलाता है। सूत्र, इसका सूत्र लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, औसत चाल इक्वल टू कुल दूरी बटे कुल समय। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो गया। ठीक, अब इस पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, इस पर आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ बता दे रहा हूँ, इसे मिटा देना ऊपर का। देखिए, लिखिए, क्वेश्चन लिखते हैं इस पर। एक कार हो गया। एक कार आगरा से एक कार आगरा से 25 मीटर पर सेकेंड, एक कार आगरा से 25 मीटर पर सेकेंड, अरे हिल जाएगा वो, मानेंगे नहीं, आराम से बैठे, हिलेगा ना वो, और तो ज़्यादा हिलिए मतलब हिल रहा है वो। देखिए इधर, एक कार आगरा से 25 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलकर एक कार आगरा से 25 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलकर दिल्ली पहुंची। कहाँ पहुंची? दिल्ली पहुंची। पुनः दिल्ली से आगरा आने में कार की चाल 35 मीटर प्रति सेकेंड हो गई। 35 मीटर प्रति सेकेंड हो गई। तो इस यात्रा के दौरान कुल औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन लिखिए इसका ऑप्शन लिखिए। 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, थर्ड लिखिए 30 मीटर पर सेकेंड, और फोर्थ लिखिए 40 मीटर पर सेकेंड। 4 ऑप्शन है।
सॉल्व कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है आपकी बुक का क्वेश्चन, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। 4 सेकंड में तय करती है। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? वस्तु की औसत चाल क्या होगी? इसका ऑप्शन लिखिए। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? ठीक है, इसका ऑप्शन 16/3 मीटर पर सेकेंड, 8/3 मीटर पर सेकेंड। थर्ड ऑप्शन है 3/16 मीटर पर सेकेंड। और फोर्थ ऑप्शन कर लीजिए 3/8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट का आंसर कितना आया? कितना? 30। ये कुछ ये वाला तीसरा ऑप्शन, सेकंड का बताइए, सेकंड वाले का। देखिए इसका आंसर, इसका दोनों का आंसर सॉल्व करके इसको, बल्कि आप लोग इसको कमेंट में कमेंट कीजिएगा कितना कितना आंसर आया है। ठीक है ना? हाँ, और कमेंट करके उसके आगे अपना नाम लिख दीजिए, तब पता चलेगा कि हाँ इनका आंसर ये आया है। या तो ऐसे बताइए कि ऑप्शन थर्ड, या तो ऑप्शन इसमें जो भी है बताइएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिए, लास्ट एक और सीख जाते हैं। एक और कौन सा चाल था? ताक्षणिक चाल था ना? इस तरफ कर दें? लिख चुके हैं ना सब लोग? देखिए ताक्षणिक चाल क्या है? ताक्षणिक चाल देखिए ताक्षणिक चाल क्या है कि इसको समझना पड़े, इसको समझिएगा अच्छे से। परिभाषा इसका उतना जल्दी नहीं समझ आएगी, लेकिन जब इसको समझ आए, कॉन्सेप्ट समझेंगे, समझ में आएगा। ताक्षणिक चाल, देखिए ताक्षणिक चाल क्या है? जैसे कि मैं कह दूं कि आप लोग मान लीजिए कोई कार चला रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति कार चला रहा है। अब उसके घर से या उसके पापा मान लीजिए उसको फ़ोन कर दिए, ठीक, तो उससे पूछे कि तुम्हारी स्पीड मतलब कौन सी स्पीड है, मतलब किस स्पीड से कार चला रहे हो। ठीक है ना? क्या पूछेंगे कि किस स्पीड से कार को चला रहे हो, तो जो उस समय देख कर वो बताएगा, वही उसी चाल को क्या बोलेंगे? ताक्षणिक चाल। समझ में आया? जैसे कि इधर देखिए, ये कार है, ठीक है, ये कार है, और इसमें क्या है कि हर पॉइंट पे A, B, C, D और ये पॉइंट क्या है? E। तो इसमें कोई मतलब कार चला रहा है, तो जब इससे पूछा गया, जब फ़ोन करके कि इसके बताया कि बिंदु A पे क्या इसकी चाल है, तो इसने बताया कि मेरी चाल है 25 मीटर पर सेकेंड है। 25 किलोमीटर पर सेकेंड जो भी है, 25 किलोमीटर पर सेकेंड है। 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 25 किलोमीटर प्रति आवर। जब यहाँ पॉइंट सी पे पूछा गया, पॉइंट बी पूछा गया कि इसकी चाल कितना है, तब इसने बताया कि 75, क्या बताया? 75 किलोमीटर प्रति आवर। इसका यहाँ जब पूछा गया तो इससे बताया कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
जब यहाँ पूछा गया तो इसने बताया कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पूछा गया तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो चाल है ना, इसी को बोलेंगे ताक्षणिक चाल। यानी कहेंगे कि एकांक समय, ऐसे बोलेंगे किसी विशेष समय पर। जब यहाँ से पूछा गया तब उसके लिए समय क्या था, कोई विशेष समय था। यहाँ पे कोई पूछा गया तो विशेष समय, मतलब कभी भी उससे, देखिए ताक्षणिक चाल क्या समझेगा कि उससे कभी भी हम लोग पूछ सकते हैं। अगर कोई वो कार चला रहा है, जब भी उससे मन करके फ़ोन करके पूछ दे तुम्हारी चाल क्या है, तो तुरंत जो उसी समय पर जो अपनी चाल बताएगा, उसी चाल को क्या बोलेंगे, ताक्षणिक चाल। समझ में आ रहा है? जैसे कि आप ही लोग बाइक चला रहे हैं, फ़ोन करके अभी 5-5 मिनट पूछते रहे कि 5-5 मिनट तो क्या चाल एक समान रहेगी, कम कुछ तो, मतलब कुछ तो अधिक होगी, कुछ तो कम होगी। तो उसी पर अगर हम पूछे कि उसमें आपकी चाल क्या है, फिर 5 मिनट बाद पूछे, फिर 5 मिनट बाद पूछे, जब आपसे पूछे कि उसी विशेष समय पर जो आपकी चाल होगी, उसी चाल को क्या बोलेंगे, ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल की न कोई परिभाषा, यहाँ से न कोई सूत्र है और न कोई इसका मात्रक है। जो ताक्षणिक चाल, ताक्षणिक का मात्रक नहीं, लेकिन चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, तो यहाँ पे सबका मात्रक लिखा गया है समझ में? ताक्षणिक चाल क्या है कि किसी विशेष समय पर ज्ञात की गई चाल को ताक्षणिक चाल कहते हैं। किसी विशेष समय पर, किसी भी समय पर, है समझ में? तो ताक्षणिक चाल की डिफिनेशन लिखिए, ताक्षणिक चाल की डिफिनेशन लिखिए, किसी वस्तु के द्वारा, ऐसे लिखे, किसी वस्तु के द्वारा किसी विशेष समय पर प्राप्त की गई चाल को उस वस्तु की ताक्षणिक चाल कहलाती है। क्या कहलाती है? ताक्षणिक चाल कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा किसी विशेष समय पर प्राप्त की गई चाल को उस वस्तु की ताक्षणिक चाल कहलाती है। ठीक है ना? और ताक्षणिक चाल के लिए कोई समय नहीं हो सकता है, किसी भी समय पूछ सकते हैं, और उसकी चाल कोई फिक्स नहीं हो सकती, किसी भी समय पर उसकी चाल फिक्स हो सकती है। ठीक है ना? तो हर जगह चाल उसकी एक समान नहीं रहेगी, कहीं कहीं कम होगी, कहीं कहीं अधिक होगी। ठीक है ना? जिसे बोलेंगे ताक्षणिक चाल। फिर इसके बाद औसत चाल, और इसी तरह सेम कॉन्सेप्ट इसका औसत वेग का है। ठीक है ना? औसत वेग अपने से खुद से आप लोग लिख लीजिएगा। बताया था ना कि औसत, अब ताक्षणिक, यहाँ से ताक्षणिक वेग किसे कहेंगे, इधर देखिए, ताक्षणिक वेग किसे कहेंगे, किसी वस्तु द्वारा किसी विशेष समय पर प्राप्त की गई वेग को ही क्या कहते हैं, उस वस्तु का ताक्षणिक वेग कहते हैं। जहाँ पे चाल वहाँ पे क्या कर देना है, वेग कर देना है। और फिर सेम कॉन्सेप्ट है, उसमें भी रहेगा। ठीक है ना? इसके बाद लास्ट है त्वरण। रब कर देना इसको। लास्ट टॉपिक क्या है, त्वरण। इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है ना? देखिए इधर लास्ट टॉपिक है त्वरण। क्या है त्वरण? क्या है? गाड़ी में एक होता है एक्सेलरेटर, जानते हैं? वहीं से ये बना है कि इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, और वहीं से इसको बोलते हैं त्वरण। देखिए त्वरण क्या है, त्वरण को सीखने से पहले देखिए, पहले त्वरण को रटिएगा मत, इसको समझिएगा त्वरण क्या है। ठीक है ना? देखिए त्वरण क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से कोई साइकिल है, ठीक है ना? यहाँ पर साइकिल है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, और ये पॉइंट डी, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ई। ठीक है?
ये दूरी देखिए, एक्सेलरेशन में समझा रहा हूँ क्या है, ध्यान सुनिएगा। ये पॉइंट ए बी सी है और यहाँ पे लिखेंगे या जब ए से बी तक आता है तो इसकी चाल मान लीजिए कितना था, 10 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ से जब आता है तो इसकी चाल कितना हो जाए, 15 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ से आता है तो इसकी चाल 5 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ से आता है तो इसकी मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना, 10 मीटर प्रति सेकेंड। और यही जब यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगता है इसको मान लीजिए 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड, ठीक है ना, और यहाँ से मान लीजिए 5 सेकेंड, ऐसे। तो अब ये पूछा जाए कि इसका त्वरण क्या है, ठीक है ना, ये क्या है, इसका त्वरण क्या है। तो यहाँ पे जब इसको हम लोग त्वरण ज्ञात करेंगे तो पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे इसकी चाल कितना है, चाल में समय से भाग दे देंगे, ठीक है ना। चाल में क्या करेंगे, समय से भाग देंगे तो यहाँ पे यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5। फिर यहाँ से 15 में इसमें भाग देंगे जितना भी आएगा, जैसे कि 10/2 मीटर प्रति सेकेंड और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, जैसे हम कह रहे हैं ना यहाँ से कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो जाएगा, तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। तो सबसे पहले कि इनको बना लीजिए 3 बना लीजिए, क्योंकि भाग देने में आसानी रहेगी। इनको 5 बना लीजिए, इनको 2 बना लीजिए, ऐसे, ठीक है। तो अगर इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। इसका इसमें भाग देंगे तो 5, इसका इसमें भाग देंगे तो 1, इसका इसमें भाग देंगे तो 5। तो इसी जो भाग देंगे जो प्राप्त होता है ये 5, 5, 5 और 1 जो है फिर 5 आया, वो सब उसे क्या बोलते हैं, त्वरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्वरण। तो त्वरण है क्या, पहले हम लोग ये देखेंगे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कुल यहाँ से कुल स्पीड कितना है और यहाँ से यहाँ तक कुल कितना टाइम लगा, ठीक है ना। कुल स्पीड में जितना है टाइम से उसे डिवाइड कर देंगे, उसे क्या जो प्राप्त होगा उसे क्या बोलते हैं, त्वरण। तो यहाँ से देखिए कुछ त्वरण, अब त्वरण भी 2 प्रकार का होगा, एक होगा समान त्वरण, एक होगा असमान त्वरण। तो जो ए से सी तक तो समान त्वरण से आया है ना, देखिए 5 आया, 5 आया, फिर यहाँ से बदल गया, फिर यहाँ से 5 आया। तो पहले ये कहेंगे कि ए से बी तक समान त्वरण से आया है, बी से सी तक भी समान त्वरण से आया, लेकिन सी से डी जो है असमान त्वरण है, लेकिन डी से फिर ई आ गया किसमें, समान त्वरण में, ठीक है ना। तो अब ये देखिए इसमें क्या हुआ कि वेग परिवर्तन हो रहा है ना और समय लग रहा है, तो क्या कहेंगे कि वेग परिवर्तन समय दर को क्या कहेंगे, त्वरण। इसकी परिभाषा लिखेंगे, यदि किसी वस्तु द्वारा लिख लीजिए, यदि किसी वस्तु द्वारा वेग में वेग परिवर्तन, यदि किसी वस्तु द्वारा वेग परिवर्तन के समय दर को, यदि किसी वस्तु द्वारा वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा वेग परिवर्तन के समय दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। आया समझ में। और इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, क्या लिखेंगे, इसे स्मॉल ए से, इसे क्योंकि एक्सेलरेशन बोलते हैं ना, तो इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। है समझ में। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या लिखेंगे, त्वरण बराबर, इसका सूत्र क्या होगा, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, मतलब वेग में होने वाला परिवर्तन अब अपॉन उसमें समय का अंतर, समयांतराल, ठीक है। तो अब देखिए वेग में परिवर्तन कब होगा, इधर देखिए परिवर्तन कैसे ज्ञात करते हैं। अगर कोई कार है पॉइंट ए से पॉइंट बी, ठीक है, जहाँ से वो स्टार्ट होती है वहाँ पर उसका वेग क्या होगा, उसका वहाँ पे वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग। और जहाँ पे और इसका कुछ जहाँ भी पॉइंट बी पर इसका क्या हो जाएगा, अंतिम वेग, ठीक है। जब हम लोग ए टू जेड पढ़ते हैं तो सबसे पहले यू आता है कि वी, जब ए टू जेड पढ़ते हैं सबसे पहले यू आता है कि वी, तो यू को बोलेंगे हम लोग क्या, प्रारंभिक वेग, और वी आता है बाद में, तो इसे क्या बोलेंगे, अंतिम वेग। आया समझ में।
तो अब यहाँ से वेग का परिवर्तन, ये है वेग परिवर्तन। तो अब मान लीजिए कि यात्रा जब स्टार्ट नहीं हुआ होगा तो वहाँ पे वेग उसका शून्य रहा होगा। अंतिम वेग शून्य हो सकता है? नहीं। जब वो रुका, जब ये चलना शुरू किया है तो प्रारंभिक वेग शून्य हो सकता है। तो सबसे कम कौन होगा, प्रारंभिक या अंतिम? फर्स्ट वाला, ये वाला फाइनल वाला, और ये क्या हो जाएगा, लास्ट वाला। तो सबसे कम कौन रहा होगा, ये प्रारंभिक, और ये हो जाएगा। जब इन दोनों वेग का अंतर ज्ञात करते हैं तो अधिक से कम घटाते हैं, कम से अधिक, अधिक से कम घटाते हैं। और एक्सेलरेशन को किससे बताते हैं, ए से। तो एक्सेलरेशन की जगह पर लिखेंगे ए। आई वेग में परिवर्तन, तो परिवर्तन कैसे ज्ञात करेंगे, v माइनस यू, क्योंकि अंतिम अधिक से कम को, अधिक ये है और कम कौन सा है, तो v माइनस यू, और नीचे क्या है, समय को t से। तो ये सूत्र बन गया है समझ में। जहाँ पर a क्या है, त्वरण, v क्या है, v क्या है, अंतिम वेग, और u क्या है, प्रारंभिक वेग, और ये t क्या है, समय। समझ में आया? तो ये त्वरण था, इस पे क्वेश्चन है, इसको लगाकर कमेंट कीजिएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। समझ में आया ना कि ये कैसे, ये मतलब ये फार्मूला बनकर आया है। अब यहीं पे देखिए एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ एक्सेलरेशन पर, इसको लगा बताइएगा कितना आंसर आएगा, ठीक है ना। लिखिए, एक साइकिल सवार अपनी प्रारंभिक चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड से प्रारंभ करता है। क्या करता है, प्रारंभ करता है। 10 सेकेंड पश्चात 10 सेकेंड पश्चात इसकी चाल 40 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। इस यात्रा के दौरान साइकिल का त्वरण क्या होगा, इसका ऑप्शन लिखिए। एक मीटर प्रति सेकेंड, और इसका 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा इसका मात्रक देख लीजिए। तो इसका मात्रक देख लीजिए। मात्रक इसमें लिखेंगे, वेग का मात्रक मीटर बटा सेकेंड, और समय का मात्रक सेकेंड कितना हो गया, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो मीटर का गुणा 1 में करेंगे मीटर होगा, और सेकेंड का गुणा सेकेंड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, दूसरा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तीसरा 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और चौथा लिख लीजिए 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक ट्रक रामपुर से 50 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलना प्रारंभ करता है। क्या करता है, चलना प्रारंभ करता है। 3 सेकेंड पश्चात
3 सेकंड पश्चात उसकी चाल 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तब ट्रक का त्वरण क्या होगा? त्वरण क्या होगा? ऑप्शन लिखिए इसका। 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दूसरा 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तीसरा लिखेंगे 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 30 मत कीजिए, इसको कर लीजिए 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और फोर्थ लिख लीजिए 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना? ये 2 क्वेश्चन है, इनको लगाइएगा।